हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे माँ का तायनी रूप, छठा नवरात्रा। ठीक है। और ये रूप जो माँ का है वो हमारे थर्ड आई चक्र से कनेक्टेड है। थर्ड आई चक्र, कलर ब्लू, ये डार्क ब्लू है और जो हमारा थ्रोट का था वो लाइट ब्लू था। ठीक है। और ये इसका सिंबल है, ओम इसका मंत्र है। ठीक है। इसकी पंखुड़ियाँ दो ही दिखाई गई हैं, लेकिन ये दो ही इतनी पावरफुल हैं कि बहुत सारी चीज़ों को रखती हैं अपने अंदर। अब हम देखते हैं कि ये थर्ड आई चक्र क्या काम करता है और किस तरह से हम इसका को जागृत कर सकते हैं माता का तायनी रूप से। माँ का तायनी रूप का यहाँ पर ध्यान करें। ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ये इस चक्र के इनबैलेंस होने से क्या होता है। पहली बात तो ये चक्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी चक्र इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये चक्र और एक क्राउन चक्र हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस चक्र से नीचे वाले सारे चक्र कनेक्टेड होते हैं। अगर आपका ये चक्र बैलेंस में आ जाता है तो नीचे वाले चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस में आने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ से एनर्जी का फ्लो जो है सब जगह जाता है। जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है हमारा। ठीक है। तो जिस तरह से नर्वस सिस्टम जो पूरी बॉडी को नर्व करता है, मतलब सारी एनर्जी भेजता है सभी नर्व में, उससे ही बॉडी चलती है पूरी हमारी। भले वो हमारे एक्शन ऑर्गन्स हों, हमारे फीलिंग ऑर्गन्स हों, या कोई भी सिस्टम है, 7 सिस्टम हमारी बॉडी के होते हैं, वो सब कुछ नर्वस सिस्टम पे चलता है और नर्वस सिस्टम यहाँ से कनेक्टेड होता है। ठीक है। तो ये चक्र अगर आपका बैलेंस है तो आपके बाकी चक्र बैलेंस हो जाएंगे। इसलिए कई लोग ओनली थर्ड आई चक्र मेडिटेशन करते हैं। ठीक है। क्योंकि उसके थ्रू हर चक्र में भी एनर्जी चली जाती है, नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये चक्र और किस चीज़ से कनेक्टेड है। अवेयरनेस। ठीक है। ब्रह्मांड से जो हमारा संबंध है उससे अवेयरनेस, हाँ, कोई भी तरह की अवेयरनेस हो सकती है। जनरल लाइफ में अवेयरनेस हो सकती है। आपने देखा हो कई लोग अवेयर ही नहीं होते, उनके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो किसी गली में से जाते हैं, आप उनसे कुछ पूछें कि वहाँ कोई था या नहीं था, उनको ध्यान ही नहीं होता, अवेयर नहीं है, उस पल में नहीं है मतलब। ठीक है। ये अंडर एक्टिव होने से ये होता है कि अवेयरनेस कम रहती है, हर चीज़ में अवेयरनेस कम रहती है। इससे माइंड एक्सरसाइज भी कई आजकल कराने लगे हैं लोग, फ़ोटो दिखा के फिर बाद में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो वो अवेयरनेस चेकिंग होती है और फिर उसको बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज की जाती हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड। सोल लेवल पर जो है नॉलेज नहीं होती है। जैसे कई लोगों को यही नहीं नॉलेज होती है कि हाँ हमारा इनर वर्ल्ड भी होता है, सोल अलग होती है, पर्सन अलग होता है। यहाँ से हम बैठ के दूसरे की हीलिंग इतनी दूर कैसे कर सकते हैं, विश्वास ही नहीं करते हैं इन बातों पे। तो ये जो नॉलेज है ये नहीं होती है, सोल लेवल की इसको नहीं समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी में तो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। ठीक है। मेन जो है, आप कोई भी बीमारी लगा लो, शारीरिक बीमारी अगर हम देखते हैं यहाँ पर, देखें अंडर एक्टिव में मैंने ये सब बताया आपको। हाँ, एक दो और है, मैं एक और दो और बता देती हूँ। अंडर एक्टिव में जो है आपका जो अपने लिए समझ होती है ना, वो ही पूरी नहीं होती है। अपने लिए समझ मतलब अपना बिहेवियर आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा होता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है। आपको शंका की बीमारी हो जाती है, जैसे कि डाउट होता है ना कि हाँ वो मेरे बारे में भी बात कर रहे हैं, दो जने दूर खड़े हैं बात कर रहे हैं, मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। बाई चांस भी बात करते हुए कोई इधर उधर देख लेता है, बात इशारे करके कर रहा है, मतलब हाथ हिला के बात करने की आदत होती है, किसी की उधर उंगली हो जाती है कुछ, तो वो जो है एक इंटेंशन कि हाँ मेरे प्रति ही, मेरे लिए ही बात कर रहा है। ये एक सिंपल बात है खाली, बाकी और भी कोई कईयों के दिमाग में स्टोरीज चलती रहती हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये जो समझ है ना वो पूरी नहीं होती है, चीज़ों को देखना समझना है। चीज़ जो आपको आपने कई बार नोट किया होगा कि जब हम कुछ प्रोग्राम देख रहे होते हैं, कुछ देख रहे होते हैं, दो जने बैठ के देख रहे हैं, तो उसके बीच में एक जना कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस करता है, क्योंकि सामने जो चीज़ चल रही है उसमें उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अवेयरनेस की कमी होती है, अवेयरनेस की कमी है, समझ ही पूरी नहीं। और इसके ओवर एक्टिव से पहले देख लेते हैं, फिर हम शारीरिक बीमारियां देखेंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी शारीरिक बीमारियां भरी पड़ी हैं। ठीक है।
ओवर एक्टिव होने से क्या होता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। देखिए ये एक ऐसा चक्र है जो आपको, ये दिमाग से कनेक्टेड है। दिमाग के बारे में सब समझते हैं कि दिमाग, हर चीज़ में दिमाग चाहिए, है ना। तो यहाँ शायद आप उल्टा होगा कि इमोशनल बीमारियाँ आपको अपने आप समझ में आएंगी और शारीरिक बीमारियाँ इसमें मेरे को कनेक्ट करके बतानी पड़ेंगी। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ओवर एक्टिव होने से क्या होता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, इसलिए उनको कुछ समझ में नहीं आता कि जल्दबाजी हर चीज़ की रहती है कि हाँ आगे आगे आगे, इस तरह की जो चीज़ होती है, ठीक है। और इसमें ओवर एक्टिव होने से जो सहानुभूति होती है, सहानुभूति कहते हैं कि अपने प्रति सहानुभूति रहती है। जैसे ओवर एक्टिव है तो उससे क्या होता है कि एनर्जी का फ्लो संतुलन नहीं आ रहा है, उसमें क्या इमोशंस बहते जा रहे हैं, इमोशंस आपके बहते जा रहे हैं और अपने प्रति और सहानुभूति बढ़ती जा रही है कि अब मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बेचारा हूँ, जबकि सब कुछ होगा किसी के पास तो भी। तो सहानुभूति जो होती है वो और अंडर एक्टिव होता है तो यही सहानुभूति बिल्कुल ही नहीं होती है, ख़त्म हो जाती है। जो हमारा इनर वर्ल्ड होता है उसके साथ बिल्कुल कनेक्शन नहीं होता, बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं होता है। एक जो चीज़ आपको अंदर फील होती है, आंखें बंद करते हैं हम तो कुछ ना कुछ दिखता है, कुछ फील होता है ना, किसी को कुछ भी फील नहीं होता है, बिल्कुल भी कुछ फील नहीं होगा। तो सब कुछ ही ब्लॉक होता है, थर्ड आई ब्लॉक तो मतलब पूरी सारा कुछ ब्लॉक हो गया। तो हम यहाँ पर अभी देखते हैं शारीरिक बीमारियाँ क्या हैं। शारीरिक बीमारियाँ देखिए, एक तो पता चलता है यहाँ पे सिर से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ हैं, जैसे कि माइग्रेन का पेन रहता है, जो यहाँ पे कोई भी नस दब जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। और जो आपके बॉडी का कोई भी पार्ट अगर वर्क नहीं कर रहा है, बॉडी का कोई भी पार्ट, जैसे लेग काम नहीं कर रही है या हाथ काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम सबसे पहले यहाँ पर। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अभी भी आप हीलिंग करते हैं ना, तो थर्ड आई की तो हमेशा करनी चाहिए, नर्वस सिस्टम की हमेशा हीलिंग करनी चाहिए। अल्सर की बीमारी हो सकती है और आपके अंदर एक जो आई से रिलेटेड जो होती है, थर्ड आई होती है हमारी, थर्ड आई, या इसको हम थर्ड आई भी कहते हैं, तो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसी से ही होती है। अनिद्रा, नींद नहीं आती है, जो नींद नहीं आती है उसकी बेचैनी यहीं से शुरू होती है, अनिद्रा। और इसमें आपके सीखने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। खैर ये इमोशनल बीमारी फिर बीच में आ गई है कि सीखने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। यहाँ मैंने इसको शारीरिक बीमारी से इसलिए जोड़ा है कि हमारे जो पढ़ाई के नाम से कईयों को सिर में दर्द चालू हो जाता है ना, जैसे बच्चों को, तो वो ये प्रॉब्लम होती है कि उनको सीखने की इच्छा ही नहीं होती है। अब वो सीखने की इच्छा नहीं है तो जो काम आप बिना इच्छा के करा रहे हैं उनसे, उसमें उनको पेन होगा ही। शुरू में भले वो नाटक करेंगे लेकिन रियल में होना स्टार्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसको इसलिए मैंने इसके साथ जोड़ा है। और जो बैकबोन की प्रॉब्लम्स है, बैकबोन की प्रॉब्लम्स, वो भी यहाँ इसी चक्र से कनेक्टेड है, क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो यहाँ से कनेक्ट होकर आता है, तो वो एनर्जी का फ्लो ब्लॉक हो रहा है और रीढ़ की हड्डी में नहीं जा रहा है, बैकबोन में आपके नहीं जा रहा, स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जा रहा है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड और रीढ़ की हड्डी में दोनों में डिफरेंस है थोड़ा, ठीक है। तो इसमें नहीं जा रहा है, इसलिए वहाँ पर बैकबोन की प्रॉब्लम हो रही है। और बैकबोन की जो प्रॉब्लम है वो पूरी बॉडी की प्रॉब्लम है, ये समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद चक्कर आना और जो हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं वो भी इसी की वजह से कहते हैं, क्योंकि हार्मोन्स जब इनबैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और उसको हम अफर्मेशन से भी कंट्रोल करते हैं, अपनी सोच से कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब हमारी सोच ही गड़बड़ होगी तो ये हार्मोन्स को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो वो हार्मोन्स जो होते हैं, हमारी सोच यहाँ पे थर्ड आई जो ब्लॉक हो जाती है या ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव हो जाती है, तो वो हार्मोन्स की स्पीड को कंट्रोल कर लेती है,
ठीक है। अगर वो चक्र इनबैलेंस है तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है कि हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, वो एक ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ ये चक्र जो है इस वजह से आपका इनबैलेंस हो जाता है। अगर आपका ये चक्र बैलेंस है तो नीचे के बहुत सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे या कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो भी आपका, क्योंकि यहाँ पर आपका अगर नेगेटिव थॉट सिस्टम है, ठीक है, तो वो हर चीज़ को लेके होगा ना, डाइजेशन को भी लेके होगा कि नहीं ये नहीं खाना, ये खाने से ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है कि जो भी थॉट सिस्टम है हमारा, वो हमारे हर चीज़ पे अप्लाई होता है। आपके ब्लड सर्कुलेशन पे भी होता है, बीपी पे भी होता है। हमारा बीपी बढ़ जाएगा, हम ऐसे करेंगे तो हमारी शुगर बढ़ जाएगी। तो ये जो नेगेटिव थॉट सिस्टम है, ठीक है, कंट्रोल करना चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को, हर चीज़ में बैलेंस में रहना चाहिए कि कम भी नहीं हो, ज़्यादा भी नहीं हो। ठीक है, अगर हम बहुत ही ज़्यादा डरते रहेंगे हर चीज़ से तो फिर जिएंगे कैसे। तो जो नेगेटिव थॉट सिस्टम है वो यहीं से लाई होता है। तो हमें, अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो हमारी बॉडी कंट्रोल हो जाएगी। तो ये चक्र को बैलेंस करें और ये चक्र को बैलेंस करते हुए एक नर्वस सिस्टम का खास तौर से एक अफर्मेशन दें। साथ में आप इसको वो भी कर सकते हैं, अफर्म कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि नर्वस सिस्टम में एनर्जी पूरी जा रही है और नर्वस सिस्टम से पूरी बॉडी कंट्रोल हो रही है अच्छे से, सोचने में, हार्मोन्स में, और जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, सातों सिस्टम हमारे हील हो रहे हैं। इस तरह की अफर्मेशंस आप कर सकते हैं। और अफर्मेशंस देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अब अगर आप इस चीज़ को ये थर्ड आई के थ्रू, ठीक है, थर्ड आई के थ्रू अपनी बॉडी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जब आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, तो उसके बाद आप 2-4 अफर्मेशंस दे सकते हैं, जैसे कि मेरे सातों सिस्टम कंट्रोल में हैं या बैलेंस में चल रहे हैं। ठीक है, मेरे पांचों सेंस ऑर्गन्स हेल्दी हैं, एक्टिव हैं और संतुलित हैं। उसके बाद आप अपना ये अफर्मेशन दे सकते हैं कि जो मेरा हार्ट है वो जो पंप कर रहा है ब्लड को, उसके साथ साथ अगर आप हीलर हैं, रेकी हीलर हैं, तो वहाँ पे हार्ट पे सिंबल्स बनाएं और विजुअलाइज करें कि ब्लड के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी पूरी बॉडी में, पूरी नसों में, जहाँ जहाँ ब्लड जा रहा है वहाँ जा रही है, क्योंकि ब्लड तो पूरी उसमें जा रहा है और ब्लड जो है अपनी सही स्पीड में चल रहा है। ये ध्यान रखना, एनर्जी जब हम फ्लो करते हैं तो स्पीड नहीं बढ़नी चाहिए, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है उससे। ब्लड की जो नॉर्मल स्पीड है उसके साथ चल रहा है और उतनी ही एनर्जी में चल रहा है, उसके साथ साथ वैसे ही एनर्जी का फ्लो संतुलित में चल रहा है। तो उससे क्या होगा, आपका एक तो बीपी कंट्रोल हो जाएगा और दूसरा, जैसे कभी कभी कहीं ब्लॉकेजेस आ जाती है ना, वो भी नहीं आएंगे। तो इस चीज़ को आप अच्छे से अफर्मेशन बना के एक ये भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।